चलिए बच्चों, पीएस एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपना दूसरा चैप्टर बनाने वाले हैं जो है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है पहले वो समझना होगा। सम करने से पहले हमें पार्टनरशिप होता क्या है, किस तरह ये कार्य करता है और एडमिशन क्यों होता है, ये सब समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम सम बनाने योग्य हो पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है, तो सबसे पहले मान लीजिए पार्टनरशिप समझिए। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी आपसी इच्छा से कोई कार्य को करता है या कोई बिजनेस को करने के लिए सहमति प्रदान करता है तो ये आपका पार्टनरशिप कहलाता है। तो पार्टनरशिप, अब मान के चलिए एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि ए बी दो पार्टनर्स है। ए बी दो पार्टनर्स है, वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप चल रहा है, उसी के बीच में जब सी आता है, सी आके उसमें एडमिट होना चाहता है। सी क्या बोल रहा है, हमको भी साथ में रख लो। तो ये जो सिचुएशन है, यही सिचुएशन क्या होता है, आपका एडमिशन कहलाता है या एडमिशन ऑफ पार्टनर कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है, व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ ए फर्म एडमिट ए न्यू पार्टनर एज ए पार्टनर इन ए फर्म विथ द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब क्या होता है कि जब पहले से कोई पार्टनरशिप चल रहा है तो उस पार्टनरशिप में जब कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो जब वो सबकी सहमति से उसको उस पार्टनरशिप में शामिल किया जाता है तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपका कहलाता है, आपका पार्टनरशिप कहलाता है या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि एडमिशन अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या जरूरत है हमको। जब हम पहले से दो रनिंग चल ही रहा है तो उसमें एक तीसरे को लेने का क्या मतलब। तो ये आपका दूसरा पार्ट होता है कि आपका रीजन फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या रीजन है, तो देखिए रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से कुछ मैंने लिखा है। जो कि पहला है टू सप्लाई द एक्स्ट्रा कैपिटल। देखिए जब पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में जो कैपिटल होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि दो पार्टनर्स है तो कैपिटल लिमिटेड है। तो उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप का ग्रो उतना जल्दी नहीं हो पाता है। तो अधिक ग्रो करने के लिए क्या होता है, आपको एक्सेस कैपिटल की आवश्यकता होता है। एक्सेस कैपिटल आपको कहाँ से मिलेगा, एक आप लोन के रूप में ले सकते हैं बैंक से, लेकिन उस परिस्थिति में क्या होगा, आपको उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, आप एक एक्स्ट्रा या दूसरा कोई पार्टनर को चूज करते हैं। दूसरा क्या है, टू मीट द वांट ऑफ द कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन। क्या, जब आपको एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत होती है तो उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप उसको सैलरी से ले सकते हैं, यानी आप उसको हायर कर सकते हैं। दूसरा आपके पास उपाय क्या है कि आप उसको एज ए पार्टनर ले सकते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, आपके लिए ये सही होगा। आप एक्सपीरियंस पर्सन को ले लेंगे तो आपको क्या होगा, आपका एक तो वो एक्सपीरियंस होगा, दूसरा क्या, जब वो आएगा तो कुछ ना कुछ कैपिटल लेके तो आएगा। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो और अधिक ग्रो कर पाएगा। टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द फर्म। देखिए कि गुडविल जब भी एडमिशन होता है तो उससे क्या होता है, पार्टनरशिप का गुडविल बहुत ज्यादा ग्रो करता है। मान लीजिए मेरा एक नॉर्मल बिजनेस है जिसमें एबीएन कंपनी है, उसी में अगर हम कोई रेपुटेटेड पर्सन को अगर लेके आ जाते हैं तो उसका गुडविल क्या होता है, और अधिक बढ़ जाता है। जब हम किसी वस्तु का मूल्य चुकाते हैं तो उसका गुडविल के लिए चुकाते हैं। जैसे आपको बहुत अधिक फोन मिल सकता है, लेकिन क्या, आप कुछ फोन है जिसके लिए आप अधिक पैसा देने को तैयार होते हैं, तो उसको क्यों अधिक पैसा देते हैं या फिर आप उसका अधिक वैल्यू क्यों देते हैं, जिसका पीछे कारण क्या है, उसका गुडविल है। तो उसी तरह अगर आप कोई रेपुटेटेड पर्सन को लेके आते हैं, जैसे एबीएन कंपनी है, मान लीजिए उसमें क्या, एक रेपुटेटेड पर्सन, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई क्रिकेटर को अगर ले लेता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, इसका गुडविल बहुत अधिक ग्रो कर जाएगा, और गुडविल ग्रो करेगा तो उसका क्या, सेलिंग पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं वो क्या होता है, अपना ब्रांड एम्बेसडर विभिन्न क्रिकेटर को बनाते हैं, एक्ट्रेस को बनाते हैं, एक्टर को बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, गुडविल क्रिएशन के लिए। तो इस परिस्थिति में क्या, हम लोग भी गुडविल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, उतना तो ह्यूज अमाउंट होता नहीं है। तो वो क्या करता है, उसको एज ए पार्टनर उसको एडमिट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, आपका गुडविल ग्रो करता है। टू इनकरेज एन एक्सपीरियंस एंड कंपेबल एम्प्लॉय। क्या
कैपेबल इंप्लॉय, यानी क्या आप क्या करते हैं अपने इंप्लॉय को एक्सपीरियंस, और वो क्या होता है कैपेबल, यानी आपको क्या कुछ कैपेबल इंप्लॉय को भी क्या करते हैं, जो इंप्लॉय आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे क्या होगा आपका पार्टनरशिप ग्रो कर रहा है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं उसको एज ए पार्टनर ले लेते हैं। इससे क्या होता है आपका पार्टनरशिप ग्रो करता है। तो ये कुछ कारण है जो आप जिसके कारण क्या आप एडमिशन करते हैं, और इसके अधिक भी बहुत सारे कारण हैं जो आपको बुक में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों को एडजस्टमेंट करना है क्या क्या। मान लीजिए अगर एडमिशन होता है, मान लीजिए एडमिशन हुआ है, तो एडमिशन अगर हुआ है तो उस परिस्थिति में आपको जब आप इसका अकाउंट्स बनाइएगा तो उस समय आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट आपको क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए एक एक करके उसको डिस्कस कर लेते हैं, तब जाके हम लोग क्या कोई भी सम बनाने में सही रूप से बना पाएंगे। चलिए पहला एडजस्टमेंट क्या बोला, एडजस्टमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी क्या होगा, जब भी कोई एडमिशन होता है, तो जब एडमिशन होता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है आपको न्यू रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। यानी क्या होगा, आपको न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि जो ओल्ड रेशियो था वो तो अब चलेगा नहीं, क्योंकि अब जब एक न्यू पार्टनर आया है तो आपको रेशियो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा। तो पहला काम जब हम लोग सम करेंगे तो उस समय पहला काम हम लोग का जो होगा वो क्या होगा, आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। नया रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है वो जब हम सम करेंगे तब आपको समझाएंगे। तो पहला काम है आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। दूसरा क्या है, इसी में एक और होना चाहिए था, यहाँ पे जो होगा वो आपका होगा क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, क्योंकि देखिए जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना कुछ शेयर तो देना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 पार्टनर था, अब 3 पार्टनर होगा तो प्रॉफिट तो अब सेम नहीं मिलेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना हिस्सा कुछ कुछ अपना 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 जो अंश होगा या उसका जो शेयर होगा वो क्या होगा देना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में हमको क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसका आप गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना कंपलसरी है। यानी पहला काम क्या है, हमको न्यू रेशियो निकालना अगर नहीं दिया है तो, और अगर दूसरा में हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब आपको क्या होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे गुडविल मीन्स क्या होता है, गुडविल मीन्स अगर हम देखे जाए तो एक तरह से एक कंपनसेशन है। क्योंकि देखिए जब एक एडमिशन होगा, तो जब आपका एडमिशन होगा तो उस समय क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर जिसके पास है यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको क्या होगा, कुछ लॉस होगा। यानी क्या होगा, वो जो भी आपको मिलेगा वो अपना हिस्सा से ही तो देगा। अगर प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट पहले तो उनका हुआ करता था, लेकिन अब आपको देगा। तो उस परिस्थिति में वो क्या होगा, आपसे क्षतिपूर्ति मांगेगा। जैसे मान लीजिए ए और बी मिलकर के कोई एक कंपनी बनाया, ठीक है, तो ए और बी मिलकर के कोई कंपनी बनाया, तो उसने उस कंपनी के पीछे बहुत मेहनत किया होगा, मेहनत करके पार्टनरशिप किया। तो पार्टनरशिप करके उसने फार्म का निर्माण किया, कंपनी ने पार्टनरशिप किया, तो वो फार्म जो बना उस बहुत बहुत ज्यादा वो क्या स्ट्रगल करके उस पार्टनरशिप को वो खड़ा किया होगा। तो उस परिस्थिति में अगर कोई तीसरा सी आके बोले कि हमको ले लीजिए, तो क्या हम उसको ले लेंगे? बिल्कुल लेना, अगर हमको कैपिटल की जरूरत है तो लेंगे, लेकिन उसके लिए हम सी से क्या बोलेंगे कि आपको कुछ गुडविल लाना पड़ेगा। यानी कि हम दोनों जो अपना हिस्सा त्याग रहे हैं, हम लोग जो सेक्रीफाइस करेंगे उसके लिए तो आप हमको कंपनसेशन दीजिएगा ना। तो वो जो कंपनसेशन है वही यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट कहलाता है। यानी वो जो कंपनसेशन लेके आएगा वही आपका यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाता है या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कहलाएगा। तीसरा आपका होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जब पार्टनर आता है, तो जब पार्टनर आता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है, जो आपका ये एसेट और लायबिलिटी होगा उसको रिवैल्यूएशन किया जाता है। यानी मार्केट वैल्यू के आधार पर क्या होगा, आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी आपका एसेट घटा है कि बढ़ा है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तीसरा एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए ये जो दोनों चीज है इसमें जो भी होगा ये सब क्या होगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, यानी अगर आपका रिजर्व है, सरप्लस है, तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा रिजर्व और सरप्लस जो एग्जिस्टिंग आपका जो ये है पार्टनर्स है यानी ओल्ड पार्टनर है उसके बीच में आपको ओल्ड रेशियो में बांट देना पड़ेगा। चाहे रिजर्व हो, सरप्लस हो, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो जो भी होगा लायबिलिटी साइड में मैक्सिमम फंड जो भी होता है उसको क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है।
बाकी किस पे, ओल्ड रेशियो में। उसका बाद होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है, ये अंतिम में होता है, न्यू रेशियो में होता है। ये आपको क्या होगा, आपके सम के आधार पे करना होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मान लीजिए अगर सम में बोल दिया जाता है कि जो नया पार्टनर है उसका जो भी कैपिटल लाया उसी के आधार पे आप सबका कैपिटल होगा, तो आपको क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना पड़ेगा। क्योंकि जब एडमिशन होगा तो कैपिटल में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, क्योंकि उसका जो इफेक्ट जो पड़ेगा आपका रिवैल्यूएशन का इफेक्ट, उसका बाद रिजर्व का इफेक्ट, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो कैपिटल होगा उसमें क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा। फिर वही एडजस्टेड कैपिटल ही आपको क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट में पुट करना पड़ता है। तो इस तरह ये सब चीज आपको याद रखना है सवाल बनाने से पहले, क्योंकि इसके बिना हम लोग सवाल नहीं बना सकते। तो स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप है आपका क्या, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, अगर सब में नहीं दिया है तो। दूसरा स्टेप क्या है, हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तीसरा स्टेप में अगर वो गुडविल लाया है तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग अभी फिर करेंगे। तो अगर गुडविल लाया है तो उस गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। तीसरा एडजस्टमेंट क्या है, आपका एसेट और लाइबिलिटी जो भी है उसको क्या रिवैल्यूएट करना है, फिर से उसको क्या रिवैल्यूएशन में खोलना है। यानी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आपको खोलना पड़ सकता है। उसका बाद तीसरा होता है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अगर बैलेंस शीट में आपको पहले से रिजर्व एंड सरप्लस है तो उस रिजर्व एंड सरप्लस को आपको क्या करना है, बांटना है ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स के बीच में। उसका बाद होता है एडजस्टमेंट और कैपिटल। और सबसे अंतिम में क्या होगा, आपको कैपिटल अकाउंट खोल के आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि क्या कैपिटल किसका इंक्रीज हुआ, किसका डिक्रीज हुआ है। उसके बाद आप बैलेंस शीट में इसको पुट करके देख सकते हैं।